नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी की परीक्षा के दृष्टिकोण से और इसी के साथ अन्य प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं के लिए एक प्रैक्टिस सेट है जिस पर कि हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट ट्रिकी रूप में है, यानी कि देखने में सवाल आसान लगेंगे, लेकिन यही सवाल अगर हम सावधानी से नहीं हल करते हैं तो मेरिट में पीछे रह जाते हैं और देखने में लगता है कि इतना इजी अगर क्वेश्चन आया है तो निश्चित तौर पर मेरिट हाई जाएगी। तो इन्हीं सवालों के बीच हमने आप सभी को एक दृष्टि देने का प्रदान किया है कि परीक्षा हॉल में किसी भी सवाल को न आसान मानना है न कठिन मानना है, बल्कि उसके मेरिट के आधार पर उसको समय देते हुए हल करना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं और हमने कोशिश की है कि ये आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा क्योंकि परीक्षा में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। पाठ्यक्रम के अनुसार खंड ग और घ दोनों को मैंने एक साथ लिया हुआ है। चलते हैं, देखते हैं। जो पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि पूछा गया है, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। देखने में प्रश्न बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर विकल्पों पर गौर करें तो ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हरिऔध। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? विकल्पों में जितने नाम दिए गए हैं और विकल्प में जितने नाम दिए गए हैं सभी नाम कहीं न कहीं कबीर दास से रिलेटेड हैं। इन सभी ने कबीर पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। तो हमें ऐसे प्रश्न को, इसी को मैं ट्रिकी प्रश्न कह रहा हूँ, आसानी से आराम से हल करना है। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? आपने अगर पाठ्यक्रम भी देखा होगा तो तुरंत आप बता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। हालांकि कबीर दास पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, लेकिन इनकी पुस्तक का नाम है केवल कबीर नाम है, ठीक है, कबीर बस। जबकि कबीर ग्रंथावली नाम से लिखा है श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादित भ्रमर गीत सार में कुल कितने पद हैं? ऑप्शन दिया गया है 100, 200, 300, 400। हमने कई वीडियो लेक्चर में बताया भी है और आप सभी को इस परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाते वक्त भी हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार का संपादन किया है और इसमें कुल उन्होंने 400 पदों को शामिल किया है, जिसमें कि आपके पाठ्यक्रम में 200 पद पढ़ने थे। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार में उपंग सूत का अर्थ है। जब भ्रमर गीत सार के पदों को पढ़ेंगे तो शुरुआत के ही पदों में उपंग सूत नाम से एक शब्द आया हुआ है जिसके अर्थ के बारे में हमने बताया था। ऑप्शन दिया गया है कृष्ण, उद्धव, बलराम, सुदामा। उपंग सूत का अर्थ क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, उद्धव को उपंग सूत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार को उपालंभ काव्य किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह, मैनेजर पांडे। भ्रमर गीत सार को उपालंभ काव्य किसने कहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने ही इसे उपालंभ काव्य कहा। कई जगहों पर इसको ध्वनि काव्य नाम से भी जाना जाता है, तो खास तौर से आप उपालंभ काव्य ध्यान में रखिए, भ्रमर गीत सार को कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस का कांड नहीं है। देखने में ये बहुत ही आसान सवाल है, बस इसको रंगते वक्त ध्यान में रखना है। बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड और वियोग कांड दिया हुआ है, तो रामचरितमानस का कौन सा कांड नहीं? जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 7 कांडों में रामचरितमानस लिखा गया है और इसके क्रम को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार सही जवाब है ऑप्शन डी, वियोग कांड। अगला प्रश्न है, राग विराग के संपादक हैं। देखने में बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन देखा जाए तो इसकी मेरिट, सवाल की मेरिट बहुत हाई लेवल की है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। राग विराग के संपादक पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी इसके सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा ने राग विराग का संपादन किया है, ठीक है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि निम्नलिखित में से राग विराग किसकी कविताओं का संकलन है? ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। ऊपर पूछा गया राग विराग के संपादक कौन है, तो इसका आंसर हो गया था
रामविलास शर्मा का, ठीक है। लेकिन राग विराग में किसकी कविताएं संकलित हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। यही मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना था कि इस पुस्तक का संपादन किसी और ने किया है, लेकिन इसमें कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति का संकलन किस कविता संग्रह में हुआ है? राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति का संकलन किस कविता संग्रह में हुआ है? ऑप्शन दिया गया है परिमल, गीतिका, अनामिका, अरिमा। विकल्प को देखने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। किसमें हैं ये दोनों रचनाएं? सही जवाब तक बहुत लोग पहुंच गए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अनामिका। जैसा कि आप जानते हैं कि अनामिका के 2 संस्करण निकले हुए थे अलग अलग, ठीक है, 1923 और 1938 के आसपास में। तो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति दोनों रचनाएं अनामिका में संकलित की गई हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति को मिलाकर निराला की एक रचना है जिसका नाम है तुलसीदास, दोनों का क्या है उसमें समन्वय है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां पर यह सवाल आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कविता को शोक गीत कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुरुक्षेत्र, कामायन। तो शोक गीत किस कविता को कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे हैं, ऑप्शन बी सरोज स्मृति, जिसमें निराला ने अपनी पुत्री के ऊपर ही कविता को लिखा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, अगर कविता के इतिहास में देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कवि अपनी पुत्री के ऊपर कविता लिखा। सरोज उनकी पुत्री का नाम है। तो शोक गीत इसको कहा जाता है क्योंकि अल्प आयु में ही सरोज की मृत्यु हो गई। उसी को याद करते हुए निराला ने इस लंबी कविता को लिखा। ये एक तरीके से लंबी कविताओं की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ये भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए। बाकी प्रकाशन वर्ष इत्यादि आप अपने दिमाग में जरूर कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसी से संबंधित प्रश्न भी आ गए यहाँ पर। निम्नलिखित में से असंगत है? सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में, राम की शक्ति पूजा 1936, कामायनी 1935, कुरुक्षेत्र 1945। तो असंगत कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, जब तक आपको प्रकाशन वर्ष नहीं याद रहेगा तब तक आप खोजने में थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं, बाकी तुक्का का कोई विकल्प नहीं है। तो असंगत कौन सा नहीं है? ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी जो है कुरुक्षेत्र 1945 में न प्रकाशित होकर बल्कि 1946 में प्रकाशित हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति किसका कथन है? अन्याय जिधर है उधर शक्ति किसका कथन है? तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये पूरा है राम की शक्ति पूजा कविता लंबी कविता से लिया गया है। ये कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया राम, लक्ष्मण, हनुमान, रावण। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। राम जब युद्ध में जाते हैं और कई बार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उनके मन में आता है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। प्राय आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखेंगे ये कथन काफी प्रासंगिक सा प्रतीत होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जिधर अन्यायी है उधर ही क्या है? पावर है, ठीक है। जो न्याय और सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा में विश्वास रखता है उसको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस कविता को पढ़ते वक्त आप अपने जीवन से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि राम की शक्ति पूजा में केवल राम की स्थिति ही नहीं है बल्कि उनके जैसे कई मनुष्य या फिर मनुष्य जीवन में इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति का भाव अपने बिल्कुल ध्यान में रखिए, कई बार आपने महसूस भी किया होगा। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए राम। अब जब अन्याय की बात की गई, अब उसके विकल्प क्या है? यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर तथा शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन किसका कथन है? इसमें 2 कथनों को मैंने जोड़ने का प्रयास किया है, इसलिए किया है कि एक ही प्रश्न में आप 2 पंक्तियों से परिचित हो जाएं जिनका उत्तर एक ही। आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर 2 उत्तर। देखिए ये भी आप सभी के व्यवहारिक जीवन में और खासतौर से मेरे भी व्यवहारिक जीवन में ये प्रासंगिक पंक्तियां हैं कि जब भी आपको लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है लेकिन शक्ति अन्याय के विपरीत जो शक्ति है उधर ही है। अन्याय जिधर
है उधर शक्ति। तब उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। देखिए, हम परीक्षार्थी लोग या फिर पढ़ाने वाले, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले लोग हैं या फिर मार्गदर्शक के तौर पर हैं, उनके जीवन में आराधन, और वो कैसा हो? दृढ़ आराधन। आराधन तो है ही, लेकिन इस आराधन का हम जब दृढ़ आराधन के साथ उत्तर देंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। इसके साथ ही हमें क्या करना है? शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। पूजन मंदिर में तो किया ही जाता है, बाकी जो आपकी बुक्स हैं, बुक्स को पढ़ना भी क्या है? पूजा की तरह ही है। अब देखिए, मैंने आप सभी के व्यवहारिक जीवन से जोड़कर इस प्रश्न को देखा। बातों ही बातों में ये पंक्तियां भी आपके मन मस्तिष्क में बैठ गई होंगी, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी विकल्प भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्योंकि दिव्यांग विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं कुछ आंखों से, तो उनके लिए मैं विकल्प पढ़ता हूँ। हनुमान, विभीषण, जांबवान, सुग्रीव। किसका ये कथन है कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन? बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच गए, ऑप्शन सी, जांबवान। जब राम की शक्ति पूजा आप सभी पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे तो देखेंगे कि मेन मौके पर जांबवान एक तरीके से राम को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, उनको जब हतोत्साहित देखते हैं तो इसी तरीके की पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। तो आप भी इसको मोटिवेटिव तौर पर ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह पंक्तियां ली गई। अब यहाँ पर ये इन पंक्तियों को किसी पात्र के माध्यम से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि रचनागत प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, किस रचना से इसको लिया गया है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुरुक्षेत्र, कामायनी। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें पहले से मालूम है कि हम खंड ग और घ के साथ पद्य और गद्य दोनों को समावेशित किए हुए हैं। यहाँ तो बता देंगे, लेकिन पूरा आप सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि फाइनल एग्जाम में हम सही कर लें। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखें। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया सोच। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि मैं सर इतनी बार पढ़ाई करता हूँ, फिर भी कुछ नंबरों से मेरा रिजल्ट रुक जाता है या फिर सफलता नहीं मिल रही है, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। एक विद्यार्थी ने तो कमेंट्स किया कि जितनी भी मूल किताबों का नाम आप बता रहे हैं उसको पढ़ते पढ़ते तो मेरा बुढ़ापा आ जाएगा। ये कथन कितना निराशावादी है कि पहले से ही आप अपने हथियार को, अपना जो दृढ़ आराधन है उसको आप डाल दे रहे हैं और पीछे हट जा रहे हैं। लेकिन मूल किताबें इसलिए बताई जाती हैं कि आप तमाम वन लाइनर किताबों को भले देखने में छोटी लगेंगी, पतली लगेंगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो क्यों ना ऐसी किताबों को पढ़ा जाए जहां से खुद क्वेश्चन बनते हैं। बुढ़ापा, अब क्योंकि आपने टीचिंग लाइन चुना हुआ है तो आपको जीवन भर पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए कई बार मेरी वाइफ भी बोलती हैं कि मुझे लगता है कि आपको तो लग रहा है कि जीवन भर ही पढ़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप टीचर हैं तो आपको अप टू डेट रहने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। ये ऐसा प्रोफेशन, नहीं तो फिर आप सिविल सर्विसेज इत्यादि में जा सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ नए तरीके से काम कर सकते हैं। आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस हिसाब से अभी टीचिंग लाइन में। तो इस तरीके की चीज़ें अपने मन में बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 महीने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको सारी चीज़ें ठीक लगेंगी। थोड़ा सा मैंने इस प्रश्न पर वक्त लिया, क्योंकि केवल परीक्षा ही नहीं होती है, बल्कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। ठीक है, तो धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। बातों ही बातों में आपने बता दिया कि राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियां ली गई हैं। और ये बात कौन कह रहा है? एक राम ही कह रहे हैं। कई बार परेशान होते हैं तो ये सारी बातें आती हैं और लोग जोड़ते हैं कि ये निराला के जीवन से भी जुड़ी हुई पंक्तियां। तो इस तरीके से जोड़कर आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, राम की शक्ति पूजा में किसका कथन है? जांबवान, विभीषण, हनुमान, महाशक्ति। जब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो ये आखिरी पंक्ति है, एक तरीके से देखा जाए तो। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है, मैंने पढ़ भी दिया। जांबवान, विभीषण, हनुमान, महाशक्ति। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, महाशक्ति। ये बात कहकर महाशक्ति जो है वदन में लीन हो जाती है। ये आखिर की पंक्ति याद आ गया होगा आप सभी को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य है। असत्य क्या दिया गया इसमें? कामायनी 15 सर्ग में है, कुरुक्षेत्र
6 सर्गों में बटा हुआ है। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। सरोज स्मृति उपालंब का कविता है, क्या है, गलत है। ये भी क्या है, लंबी कविता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखने में बहुत ही छोटा, भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष है 1875, 1880, 1881, 1882। तो भारत दुर्दशा तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि किसका है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस आपको उस तरफ केवल संकेतित कर दूंगा। भारत दुर्दशा प्रकाशन वर्ष सही जवाब है ऑप्शन बी 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि डिसलॉयल्टी किसका पात्र है। ऑप्शन दिया गया भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, मानसरोवर। तो डिसलॉयल्टी किसका पात्र है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। भारत दुर्दशा में अलग अलग एक तरीके से पात्रों को देखेंगे, किसी का नाम रोग है तो किसी का नाम आलस्य है, किसी का नाम मदिरा है। ठीक है, इसी में एक पात्र है जिसका नाम है डिसलॉयल्टी। इसका एक उल्लेख कवि वचन सुधा पत्रिका है उसमें भी किया गया है, तो वहीं से यह नाम लिया गया है। ठीक है, सही जवाब हो गया भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, कथन लिया गया है। यह कथन किस पुस्तक से लिया गया है, यह हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, मानसरोवर। जिन विद्यार्थियों ने स्कंदगुप्त पढ़ा होगा और ये स्कंदगुप्त का ही कथन है, उसने ही कहा कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्कंदगुप्त कब प्रकाशित हुआ, कितने अंकों में है, किसका है, किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। पात्रों को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है, किसका कथन है। रामचंद्र शुक्ल, मातृगुप्त, स्कंदगुप्त, मालिनी। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। बहुत ही सावधानी से इस प्रश्न को आप सभी को हल करना है, क्योंकि ये है ट्रिकी प्रश्न है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मातृगुप्त। कई बार क्या होता है परीक्षाओं में, जैसे ही हम रामचंद्र शुक्ल का नाम देखते हैं तो मुझे लगता है, सभी को लगता है कि रामचंद्र शुक्ल ही इसका सही जवाब होगा, लेकिन यहाँ पर सही जवाब हो गया मातृगुप्त। अब मातृगुप्त किस का पात्र है या फिर किस नाटक का पात्र है, तो वो है स्कंदगुप्त का। तो इसको ध्यान में रखें। बाकी ये कवि के तौर पर है, और नीचे जो मालिनी का नाम दिया गया वो मातृगुप्त की एक तरीके से प्रेमिका है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है। आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन दिया गया 1958, 1959, 1960, 1961। लगातार वर्ष दिए गए हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए 1958। आषाढ़ का एक दिन कितने अंकों में विभाजित है। ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। आषाढ़ का एक दिन कितने अंकों में है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी 3 अंकों में विभाजित है। किसने लिखा है, कौन कौन से पात्र हैं, बिल्कुल आपके मन में आने चाहिए। विलोम, स्वर, अनुस्वार और अनुनासिक किसके पात्र हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, लगेगा कि ये सब किसी व्याकरण पर आधारित प्रश्न है, लेकिन आप देख रहे हैं कि विलोम, अनुस्वार और अनुनासिक किसके पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, मानसरोवर। तो इसे प्रैक्टिस सेट को जब आप लगातार कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आसानी से बता देंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम आपका टारगेट ये होना चाहिए कि फाइनल एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न है तो आप बिल्कुल कर लें। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, आषाढ़ का एक दिन। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, किसका कथन है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया अंबिका, मल्लिका, कालिदास, विलोम। तो सभी पात्रों का नाम आपने देखा तो आपके दिमाग में आ गया कि आषाढ़ का एक दिन नाटक से ये सभी पात्र लिए गए हैं और किसी न किसी का ये कथन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मल्लिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत है। गोदान 1936 में, चिंतामणि भाग 1 1940 में, मैलांचल 1954, आषाढ़ का एक दिन 1958। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, इनके प्रकाशन वर्षों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो असंगत कौन सा है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, चिंतामणि भाग 1 1940 में न प्रकाशित होकर बल्कि 1939 में प्रकाशित हुई, और जो कि 4 भागों में है। पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंधों का संकलन है। 15, 16, 17, 18। चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंधों की संख्या है ऑप्शन सी 17। और जितने भी निबंध हैं वो किस पे आधारित हैं, भाव व मनोविकार पर। अगला प्रश्न है,
भक्ति धर्म का रसात्मक अनुभूति है। यह कथन आचार्य शुक्ल के किस निबंध से है? थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मॉडिफाई करके मैंने प्रश्न बनाया हुआ है, और इस पंक्ति को हमने विशेष तौर पर आप सभी को आगाह किया था कि याद करके रखिएगा। भक्ति धर्म का रसात्मक अनुभूति है, किसका कथन है? शुक्ल जी का है। किस निबंध से लिया गया? ऑप्शन दिया गया भाव और मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है? लोभ और प्रीति। देखिए कई बार आप देखते हैं कि श्रद्धा भक्ति है तो आपको लगेगा कि यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए भाव और मनोविकार नामक निबंध में ये पंक्ति आपको मिल जाएगी। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। मानसरोवर में किसका संकलन है? मानसरोवर में किसका संकलन है? कविताओं का, कहानियों का, निबंधों का, बोलियों का। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कहानियों का, क्योंकि मानसरोवर जो कि प्रेमचंद की कहानियों का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर कितने भागों में विभाजित है? 4, 6, 8, 10। तो मानसरोवर के कुल कितने भाग हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 8 भागों में मानसरोवर विभाजित है। अगला प्रश्न है कि मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां संकलित हैं? 15, 20, 25, 27। मानसरोवर भाग 1 में कुल कितनी कहानियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, 27 कहानियां मानसरोवर भाग 1 में संकलित की गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 30 सवालों पर आप सभी से बातचीत की, और ये 30 सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण लगे होंगे। कोई ना कोई नई दृष्टि दिए होंगे, और कैसे प्रश्नों को हमें हल करना है या फिर पूर्व की पढ़ाई का कैसे उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर की होंगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। बाकी अच्छे से झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम दीजिए, और फीडबैक भी दीजिए कि यहाँ से जो भी आपने पढ़ाई की, यहाँ से लंबे वक्त आपने जो भी गुजारा है, दिया अपना समय, उसका कितना लाभ मिला है। आगे हम आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी से बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।